जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे पश्चिमी सिंहभूम के खूंटपानी प्रखंड में रह रही लक्ष्मी वांड्रा जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से फल एवं सिलाई दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। कभी घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखने वाली महिलाएं अब राज्य सरकार द्वारा संचालित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी कि JSLPS के माध्यम से गठित महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के खूंटपानी प्रखंड स्थित मटबेड़ा गांव निवासी श्रीमती लक्ष्मी वांड्रा जी की। जोहार, मैं सचिन कुमार। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं पश्चिम सिंहभूम में मटबेड़ा गांव सूरपानी प्रखंड में, जहां लक्ष्मी वांड्रा जैसी महिलाएं किस प्रकार JSLPS के सहयोग से आत्मनिर्भर बन रही है, फल के साथ दुकान चला रही है और अपनी जीविका का किस प्रकार पार्जन कर रही है। आइए हम जानते हैं लक्ष्मी वांड्रा जी से। जोहार, मेरा नाम लक्ष्मी वांड्रा, मेरा गांव उनचुड़ी है, आंगोईपिल महिला समूह से हूँ और मैं यहाँ पर 5 साल होने जा रहा है। दुकान खोली हूँ सिलाई का और सिलाई के साथ साथ सिलाई का जो मटेरियल है और सब भी रखती हूँ। चाईबासा से ही लिए हैं और यहाँ जो आप समूह से क्या गाँव कहा, समूह तरफ से सिलाई करवाने के लिए ये किए थे, वहाँ भी किए थे। BRC से लिए थे, फिर पहले तो समूह से ही लिए थे, उसके बाद BRC से मिला, उसके बाद तो ये CLF से भी लिए और सबसे भी लिए। दुकान को बढ़ाने के लिए 50-50 हज़ार करके लिए थे। हाँ, यहाँ ब्लाउज बनता है, सूट, पैजामा, फिर स्कर्ट, सब कुछ बनाते हैं। साड़ी, पॉल, पिको सब भी लगाते हैं। ये कार्य कब से कर रही है? हो गया 5 साल अभी। 5 साल। पहले क्या करती थी? उससे पहले तो कुछ नहीं करते थे, घर में ही थे। हाँ, घर का तो उतना ये तो ठीक है था, लेकिन अपने से तो अपने पास कुछ नहीं था। जो सास ससुर का था वही सब था, हम लोग के पास तो कुछ नहीं था। अभी जो यहाँ समूह से जुड़कर वहाँ से ऋण सब ले करके अपना करके अभी तो बहुत कुछ कर लिए हैं। पति क्या करते हैं? पति भी कुछ नहीं करते हैं, दोनों। हाँ, दोनों साथ में यही काम सब करते हैं। हाँ, फल फ्रूट्स है, फिर ये DG पे जो चला रहे थे वो भी चलाते हैं, वो सब चलाते हैं। हाँ, वो भी समूह तरफ से ही किए थे। तो JSLPS अगर नहीं होता तो क्या ये काम कर पाती हैं? नहीं सर, JSLPS आके हम लोग को बहुत सहायता मिला है, बहुत मदद मिला है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे JSLPS ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगता है। एक समय अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र खूंटपानी प्रखंड विकास की राह में बहुत पिछड़े क्षेत्र की श्रेणी में शामिल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अब परिस्थितियां बदली हैं। अब परिवार, गांव, समाज एवं राज्य के विकास में यहाँ की महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। कभी चूल्हा चौका में व्यस्त रहने वाली महिलाएं अब नए नए रोजगार का सृजन कर रही हैं। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ परिवार के खर्च में मदद कर रही हैं। और तो पहले से ही सीख लिए हैं तो उतना दिक्कत नहीं लगता है, देख के ही समझ जाते हैं इसको इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, तो उसमें हो जाता है, कर लेते। आगे तो और अभी बहुत सारा मशीन बैठाना है, उसके बाद बहुत कोई अभी 2-4 दीदी तो करती है, तो उसको बढ़ाने के लिए और भी मशीन लगाएंगे और जो कंपनी सब में चलाते हैं ना वैसे ही उसी तरह चलाने का सोचे हैं। और वहाँ घर भी बना लिए हैं तो वहीं पर कराएंगे बोलते।
आपकी पहचान कितनी बदली है, आर्थिक संपन्नता कितना आया है? पहले से तो बहुत बदल गई है, अभी बहुत सारा मतलब अच्छा ही है। कितना कमाती है? अभी महीना में वही 80-1 लाख तक पहुंच जाता है। ये भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घरों में हैं, कुछ काम नहीं करती हैं, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन महिलाओं को मैं अपना ये में जोड़ाना चाहती हूँ। फिर आपने किसी को जोड़ा है? जी हाँ, 5 महिलाओं को जोड़े हैं। पॉल्स पिको करवाते हैं, सिलाई करवाते हैं। फल की दुकानें खोली हुई हैं, फल के दुकान भी फल में खोले। क्या क्या बेचती हैं? फल में बहुत सारा है, सेब, अंगूर, अनार, फिर पूजा आइटम सब कुछ रखते हैं। तो बाजार व्यवस्था से आप तो यहाँ सिलाई भी करती हैं, कच्चा माल लाना पड़ता होगा, फल लाना पड़ता होगा, ये सामान कभी है? हाँ, वो सब तो कैसे हस्बैंड करती लाते हैं? हैं, वो सब हस्बैंड लाते हैं, वो सब मैनेजमेंट हस्बैंड करते हैं। नौकरी के लिए तो प्रयास तो किए थे पर नहीं हो पाया, तो फिर यही सब करने में ठीक है सोचे। पढ़ाई लिखाई चल रहा है, DAV में पढ़ता है, अभी 1 क्लास पहुँच गया। और बढ़ाना है, अच्छा से करना है। इन लोग महीना के 7,000 8,000, कोई 10,000 पहुँचा लेती है। जैसे काम करती है वैसे ही। तो सिखाती भी क्या जो? हाँ, सिखाते भी है। खुटपानी प्रखंड स्थित मटको बेड़ा गांव के रहने वाली लक्ष्मी बाडरा भी उन्हीं महिलाओं में से एक है। लक्ष्मी बाडरा अब घर संभालने के साथ साथ खुद की फल एवं सिलाई दुकान चलाती हैं। लक्ष्मी बाडरा ने काफ़ी संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल किए। फल तथा सिलाई दुकान चलाकर लक्ष्मी बाडरा अच्छी खासी आमदनी कर रही हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं खुटपानी ब्लॉक का ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर इंटरप्राइज प्रमोशन हूँ और मैं यहाँ पे SBP OSF परियोजना को देखता हूँ। लक्ष्मी बाडरा दी हमारे BRC के तहत बहुत ही दीदी लोन लेके अपना दुकान की है। उसमें लक्ष्मी दी जो है हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि लक्ष्मी दी 2019-20 के समय BRC खुटपानी से लोन ली थी 50,000 का, और सबसे शुरुआत में वो पहला एक ही मशीन के साथ स्टार्ट की थी। फिर धीरे धीरे दीदी का बहुत अच्छा काम रहा, ट्रेनिंग भी ली RCT में, RCT चाईबासा जो हमारे ढिलिया मार्चा में है, वहाँ से वो ट्रेनिंग ली और बहुत अच्छा से सीखी। उसके बाद दीदी हमारे से BRC खुटपानी से लगातार 2-3 बार लोन ली और उसके बाद वो OSF से भी लोन ली, और आज दीदी का बहुत अच्छा इनकम होने लगा है। और बहुत सारी दीदी जो इनके यहाँ अंडर में काम करी वो लोग भी इनसे सीख रही है और वो लोग भी अपना आय बना रही है। शुरुआत में दीदी का बहुत स्थिति अच्छा नहीं था, आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब था। दीदी जब शुरुआत में समूह में जुड़ी थी, उसके बाद शुरू में ये छोटा सा दुकान की थी समूह से लोन लेके। उसके बाद हमारे BRC आके हमको बोली थी कि सर हमें कुछ लोन चाहिए ताकि हम कुछ नया चीज़ कर सकें। तो फिर वो सिलाई का जब ट्रेनिंग ली थी, हम बोले से आप सिलाई का मशीन लगवाइए दीदी, और तो इन्हें सिलाई के लिए हम लोग मशीन के लिए 50,000 का लोन दिए। तो फिर दीदी उससे शुरुआत की। धीरे धीरे हम लोग प्रत्येक महीना हमारे यहाँ के जो CRP होते हैं उनके यहाँ आते थे, तो दीदी का डे बुक चेक करते थे, तो डे बुक पे पता चलता था दीदी का अच्छा इनकम बन रहा है। तो फिर दीदी दोबारा लोन के लिए भी अप्लाई की, फिर दीदी लोन लेके फिर मशीन खरीदी और धीरे धीरे इनका आय में फिर बढ़ोतरी होने लगा। आज इनका स्थिति बहुत अच्छा हो गया है पहले के मुकाबले में। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से खुद को रोजगार से जोड़ने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रही हैं और खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर पा रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं खुटपानी प्रखंड के नरसंडा गांव में रह रही कंचन जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से पेपर प्लेट बना करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। कभी चूल्हा चौका में व्यस्त रहने वाली महिलाएं अब नए नए रोजगार का सृजन कर खुद तो आत्मनिर्भर बनी रही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का भी काम बखूबी कर रही हैं। इन सभी कार्यों को करने में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी कि JSLPS सहायक बना है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के खुटपानी प्रखंड निवासी कंचन की। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, JSLPS की अगर हम बात करें तो झारखंड राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित होता है, जिसका लक्ष्य है राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में खास करके महिलाओं को इससे जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और रोजगार से जोड़ना है। तो आज के इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं खुटपानी प्रखंड के नरसंडा ग्राम में, जहाँ पे आपकी मुलाकात कराएंगे कंचन जी से, जो JSLPS के सहयोग से पेपर प्लेट बनाकर किस तरह से
संपन्न और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, उनके जीवन में किस तरह से पहले के मुकाबले अभी बदलाव आया है, तो आइए चलते हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। सबको मेरी तरफ से जोहार। मेरा नाम कंचन तिरिया, गांव ठकोरा गुटू। मैं खुटपानी क्लस्टर की दीदी हूँ और इससे पहले मैं जो बिज़नेस कर रही हूँ, इससे पहले मैं 2015 में एसएजी से जुड़ी। एसएजी से जुड़ने के बाद 3 महीना के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एक सीआरपीपी लघु उद्योग सलाहकार के रूप में, और उसके बाद मैंने 1 साल लघु उद्योग सलाहकार का ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद हमने काम शुरू किया सीआरपीपी में। फिर मैं मटको बेड़ा क्लस्टर और बोया क्लस्टर में काम शुरू की। काम शुरू के बाद छोटा छोटा उद्योग दीदी लोग को बताना शुरू की, और उसमें हम लोग एसबीपी प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हुए, जिसमें हम लोग सब दीदी को छोटा छोटा बिजनेस करवाए। और उसी काम के दौरान हम भी सीखे कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है। इसमें सारे दीदी लोग थे, बीपीओ सर रहते थे, क्लस्टर की दीदी रहती थी, सब मिल के हम लोग कोई जैसे छोटा से छोटा दीदी या मतलब मिडिल क्लास की दीदी बिजनेस करना चाहती थी, उसको एसएजी में जाके हम लोग बात करते थे, बिजनेस करवाते थे। और इस तरह से फिर धीरे धीरे हमने भी कुछ करने का सोचा, क्योंकि सर लोग भी हम लोग को बताते थे कि आप अगर कोई दीदी को सिखा रहे हैं तो खुद का बिजनेस भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमने भी सोचा। लेकिन इससे पहले हम लोग बीआरसी में जो मीटिंग होता है एसबीपी प्रोजेक्ट में, तो उसमें सब दीदी लोग को बुलाते थे, हम लोग भी बात करते थे कुछ करना चाहिए। तो इसी दौरान हम लोग सर बीपीओ राहुल सर थे और बाकी बीआरसी की दीदी थी, तो कुछ दीदी लोग को हमने पेपर का बिजनेस करवाने का हम लोग ने सोचा था। खुटपानी प्रखंड स्थित नरसंडा गांव की निवासी कंचन पेपर प्लेट का व्यवसाय शुरू कर एक मिसाल पेश कर रही हैं। कंचन बताती हैं कि उनका सपना था कि वह खुद का रोजगार शुरू करे और अपने साथ अन्य लोगों को जोड़कर आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए उन्होंने पेपर प्लेट का बनाने की एक छोटी सी इकाई लगाकर व्यवसाय करना शुरू किया। तो इसमें फिर दीदी लोग से बात भी किए थे हम लोग। दीदी लोग सक्षम भी हो गए थे कि हम लोग को कुछ प्रोडक्शन यूनिट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का खुटपानी क्लस्टर में देखे कि कोई दीदी प्रोडक्शन यूनिट बहुत कम करती थी। छोटा छोटा मतलब जैसे अचार कुछ वगैरह करना है तो लोग थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन मार्केट लेवल में नहीं उतरी थी। तो वही सोच के हमने बहुत सोचा कि हम लोग को कराना चाहिए दीदी लोग को, लेकिन दीदी लोग तैयार नहीं हो गए। हम लोग पेपर कप के लिए सोचे थे, लेकिन दीदी लोग नहीं की। तो बाद में हम लोग बहुत डिस्कस किए ऑफिस में कि हम लोग को कुछ करना चाहिए, अपना खुद का होना चाहिए। तो वही सोच के बाद में हमने दीदी लोग के साथ मीटिंग किए, बात किए। तो हम लोग सोचे कि पेपर प्लेट है ना, ये हमेशा चलता रहता है, बर्थडे पार्टी हो, शादी ब्याह हो, मतलब ये सालों भर ये बिजनेस चलता है। तो वही सोच के फिर बाद में हम लोग इसको डिसीजन किए कि ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रोडक्शन बिजनेस है। उसके बाद हमने सर ने बोला कि आप लोग एक बार विजिट कीजिए। तो हम लोग 82 से गाड़ी किए, सर हम लोग को भेजे, और भी बहुत सारे लोग दीदी लोग थे, भैया लोग थे, साथ में हम लोग विजिट किए। विजिट करने के बाद हम लोग देखा कि मशीन मतलब बहुत आराम से चलता है, एक महिला बैठ के काम कर सकती है, इसमें ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं है। ये सोच के हमने फिर डिसीजन लिए कि इसको हमको करना चाहिए। बाद में रांची गए, रांची से बहुत जगह से हम लोग बात किए कि हाँ ज़्यादा दाम तो नहीं है, थोड़ा बहुत है पर ज़्यादा दाम नहीं है। तो आके फिर ऑफिस में हम लोग बात किए। बात करने के बाद हम लोग सोचे कि हाँ इसको करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने सर से बात की कि सर थोड़ा मशीन का दाम तो थोड़ा सा 2 लाख 2.5 लाख में मिलेगा, क्योंकि ये हाइड्रोलिक मशीन है, इसका दाम थोड़ा सा हैवी है, और ये क्रैंक मशीन है, ये थोड़ा कम है। तो इसको सोच के फिर हमने पहले हाइड्रोलिक ले लिए, क्योंकि उतना आइडिया तो नहीं था, लेकिन जो बेचने वाले तो बेच रहे थे, लेकिन फिर भी बोले कि हाइड्रोलिक हम लोग ले रहे हैं। रोजमर्रा की खर्च के लिए पिछले कुछ वर्षों से झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी कि JSLPS से जुड़कर अपने गांव घर में ही पेपर प्लेट बनाने का एक छोटा सा उद्योग शुरू किया। अपनी मेहनत और लगन से आज वे अच्छी आमदनी करती है। क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, बोला हमने इसको पहले लिए। फिर लेने के बाद हमने
स्टार्ट किए, वहाँ से मशीन लाए। मशीन फिर लाने से पहले उतना पूंजी तो नहीं था मेरे पास भी, लेकिन एसबीपी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। काम करने के बाद तो वहाँ ऑलरेडी हम लोग दीदी लोग को छोटा छोटा बिजनेस के लिए हम लोग लोन देते थे। तो वही फिर सर से बात करके हमने भी जैसे दीदी लोग का एसएचजी लेवल से, बीओ लेवल से जो भी अप्रूव हम लोग करते थे, तो उस तरह का हम भी अपना एसएचजी का अपना बिजनेस के लिए अप्रूव करते गए। उसके बाद बीआरसी में मेरा पास हो गया। पास होने के बाद हमने ये मशीन लिए। लेने के बाद थोड़ा सा दिक्कत आया मशीन को चलाने में, क्योंकि पूरा ट्रेनिंग वो लोग नहीं दिया। मशीन लाने के बाद ट्रेनिंग दिए, जो मशीन बनाते हैं ना दिए हैं वही ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग दिए, देने के बाद हमने फिर कोशिश किया कि करना चाहिए। साथ में हस्बैंड भी थे, हस्बैंड बहुत साथ दिए मेरे, क्योंकि उस बीच में हम लोग देखिए मशीन तो चलता है लेकिन जो अंदर का पार्ट है ये हम महिला नहीं कर सकते, तो ये हस्बैंड कर दिए। बहुत बीच में प्रॉब्लम तो आए, कहाँ क्या होता है, कभी लाइट का कनेक्शन कहाँ लेना है वो सब मालूम नहीं था। करने के बाद हमने उसको अच्छे से किया, मशीन चलने लगा तो हमको भी खुशी लगा। फिर उसके बाद 2 महीना थोड़ा हमको टाइम लगा। करने के बाद मेरा जनवरी 1 तारीख से मेरा माल बिकना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ आसपास में किसी का ये मशीन नहीं था। क्योंकि सब देखते थे मशीन, अरे क्या चीज़ का मशीन है, बाहर से रोड आते जाते सब देखते हैं कि क्या चीज़ का मशीन, लेकिन फिर दिखाते थे नहीं ये प्लेट बन रहा है, ये दोना बन रहा है, तो सब उन लोग ने लेना शुरू कर दिया, अरे अपना ही दीदी लोग बना रही है। तो इस तरह का मेरा धीरे धीरे बिकना शुरू हो गया। लेकिन मार्केट में हमको उतना आइडिया नहीं था। जब बनने के बाद मार्केट गए, वहाँ से हमने देखा कि किस तरह का ये बिकता है, कितना में बिकता है। तो बहुत सारे लोग होलसेलर लोग भी साथ दिए कि हाँ एक महिला स्टार्ट की है, काम कर रही है, तो उस तरह से वो लोग भी बताते थे, आइडिया देते थे, देखिए इस तरह का पेपर आता है, इस तरह का बनाइए, उस तरह का कीजिए, इसका माल वहाँ मिलेगा, इसका माल वहाँ मिलेगा, इस तरह का पेपर का जानकारी सब उन्होंने भी दिए। कंचन बताती हैं कि वे एक गरीब परिवार से आती हैं और उनके घर की हालत आर्थिक रूप से काफ़ी जर्जर थी, लेकिन उन्होंने अपने घर परिवार की आर्थिक तंगी को ही अपना ताकत बनाया, परिस्थिति से कभी हार नहीं मानी। आज कंचन अच्छी खासी कमाई कर अपने परिवार का सहारा बनी है। कच्चा माल मेरा आता है, मेरा रांची हरमू से या और टाटा से आता है। हाँ, कच्चा माल वहाँ से हम मंगाते हैं। और जैसे कूट वाला है, ये भी अभी कांटेक्ट हो गया है, मतलब वो बीच बीच में कच्चा माल के लिए भी हम जाते थे, सबसे मिलते थे, वहाँ कहाँ से मिलता है, मतलब बहुत 2-3 बार मतलब ऑफिस से भी सर ने गाड़ी करा के भेज दिया, अब थोड़ा अच्छे से पता लगाइए, वहाँ जाके पता लगाइए कि इस तरह का मिलता है। तो इस तरह से हमने 2-3 जगह गया और फिर बात किए। तो अभी इससे पहले मैं कोई महिला ही थी, घर का मतलब क्या बोलेंगे गृहिणी थी। उसके बाद एसएचजी से जुड़ने के बाद मेरा ये सारा सब सपना शुरू हुआ। उससे पहले कुछ ये नहीं था, बस हाउस वाइफ थे। उस समय का घर का स्थिति थोड़ा बहुत ठीक था, क्योंकि उतना अच्छा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हस्बैंड भी थोड़ा बहुत तो काम सब उस समय स्टार्टिंग किए, और मेरी सास थोड़ा सा आंगनबाड़ी में काम करती थी, तो उस तरह किसी तरह से हम लोग का चल रहा था। उतना अच्छा भी नहीं बोलेंगे, उतना ख़राब भी नहीं, मीडियम में हम लोग थे। हस्बैंड अभी वाल पुट्टी का टेंडर लेते हैं। हाँ, और हाँ उसका बस अभी मतलब जहाँ तक सोचे, पहले हम लोग पहले से अभी थोड़ा हम लोग बहुत बेहतर हैं, अच्छा है, परिवार अच्छा से चल रहा है। और जैसे बोला जाए तो इसका जैसे स्टार्टिंग मेरा इनकम था इसका नहीं भी तो 5 से 10 हज़ार, फर्स्ट महीना मेरा 5 हज़ार था। और अभी इस साल देखा जाए, क्योंकि ये तो सीजन ही ज़्यादा बिजनेस है, बीच बीच में थोड़ा सा है पर उतना नहीं है। जैसे सीजन में अभी मेरा नहीं भी तो 1 लाख का बिजनेस हो गया है, महीना 1 लाख का इनकम हो गया है। आगे अभी बस वही सोच रहे हैं कि ये जो हम सेटअप जो है अभी 2 मशीन हम चाह रहे हैं कि इसका जगह लेके रखे हैं हम लोग, वहाँ थोड़ा सा आपका थोड़ा सा फैक्ट्री को बड़ा करना चाह रहे हैं, इसमें और 2-3 मशीन बढ़ाएंगे। और प्लस हम यहाँ पर जैसे होलसेल जैसे मार्केट में है, ये चीज़ हम यहाँ करना चाह रहे हैं। इसमें हम बोले जाए तो देखिए पहले जो बहुत स्थिति उतना ख़राब तो नहीं है बोलेंगे, लेकिन अभी भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि उतना अच्छा भी नहीं बोलेंगे, फिर भी हम अभी जैसे करना चाह रहे हैं। कंचन बताती है कि हमारे उद्योग में पेपर प्लेट, पेपर कटोरी का निर्माण किया जाता है। एक दिन में हजारों की संख्या में पेपर प्लेट और कटोरी का निर्माण किया जाता है।
जिसका रॉ मटेरियल भी पास के शहर से खरीदारी की जाती है। वहीं एक बंडल पेपर प्लेट 25 प्लेट की होती है, जिसकी लागत कीमत 12 रुपये होती है। इसे बाज़ार में 17 से 18 रुपये में सेल किया जाता है। मेरा नाम राहुल है। मैं खुटपानी ब्लॉक का ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ, इंटरप्राइज प्रमोशन, जिसके तहत मैं एसबीपी और ओएसएफ परियोजना को देखता हूँ। एसबीपी एक स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। शुरू में ये प्रोग्राम एनआरओ के द्वारा चलाया गया था, फिर बाद में से हमारे जेएसएलपीएस को दिया गया। इस प्रोग्राम के तहत में हम होता है क्या कि हमारे यहाँ जो भी दीदी जो दुकान करना चाहती है या दुकान करने के लिए इच्छुक होती है, तो उनको हम लोग पहले शुरू में ट्रेनिंग देते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फिर उनको लोन प्रोवाइड करते हैं 50,000 तक, और 1 साल तक हम उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं ताकि दीदी अपना दुकान कर पाए और वो लोन लेके वो दुकान का वापसी भी करे और दुकान से अपना इनकम भी बढ़ाए और दुकान को बढ़ाए भी। मानवी बोदरा तो इनकी बेटी का नाम है, ऐसे ये दीदी का नाम कंचन तिरिया है और ये हमारे यहाँ पे एज ए CRPP काम करती है एसबीपी परियोजना के अंतर्गत। और दीदी बहुत पुरानी है और बहुत ही अच्छी हुनर भी है और बहुत ट्रेनिंग भी दी है बहुत नए दुकान को, और बहुत ऐसे दुकान है जिसको ये दीदी खुद अपने ही स्तर से आगे बढ़ाई है। और जब हम लोग देखे कि दीदी बहुत हुनर है, बहुत अच्छा कर रही है, तो हम दीदी को भी सुझाव दिए कि दीदी आप बहुत दिन से कुछ कर रही है तो अपने लिए भी कुछ एक बिज़नेस करिए। तो दीदी बोली ठीक है, क्या करना रहेगा। हम बोले कुछ प्रोडक्शन यूनिट पे काम करिए। हम लोग इनको सर्वे के लिए भी भेजे कि आप जाइए बाहर में देखिए कि कैसा कैसा यूनिट चलता है और उस यूनिट को देख के आप खुद सीखिएगा कि क्या करना सही रहेगा। तो दीदी खुद गाड़ी से गई, देखी वेखी, सीखी और फिर बोली कि सर हम पेपर प्लेट करना चाहते हैं। तो फिर हम पेपर प्लेट का थोड़ा सा इनको और भी बताया कि विस्तार से कि कैसे होना चाहिए, मशीन किस तरह होता है, पेपर कितने रेट पे आता है, कितने रेट पे मार्केट है, उनका कॉस्ट एस्टिमेट सारा चीज़ निकाले और वो सब जान गई दीदी। तब जाके ये दीदी बोली कि ठीक है सर हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। और जब शुरुआत की तो शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी आता ही है, मशीन में नई चीज़ होती है तो नए चीज़ में थोड़ी सी परेशानी दिक्कत हुई इनको। फिर धीरे धीरे दीदी खुद ही अपने आप सीखने लगे या मार्केट खुद पकड़ रही है। और यहाँ पे जो एक पर्व होता है, एक माघे पर्व जो लोकल में मनाया जाता है, उस दौरान इनका सेल इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग इनका करीब 3 लाख 4 लाख एक महीना में सेल हो जा रहा था। इस तरह से इनका बिक्री भी हुआ सर। लखपति दीदी का जो कंसेप्ट है जेएसएलपीएस के तहत में, जिसमें वार्षिक आय जो हो वो दीदी का कम से कम लाख ऊपर से होना चाहिए। और ये दीदी जो कंचन तिरिया दी है हमारी एक CRPP भी है, जिनका अलग से एक इनकम भी तो मिलता है मानदेय का, जो CRPP का भी काम करती है और अपना दुकान भी चला रही है। तो दोनों का जोड़ के इनका इनकम 1 लाख से ऊपर हो रहा था, इसीलिए हम इन दीदी को लखपति दीदी के अंदर में रखते हैं। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से सरकार भी चाह रही है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी हर क्षेत्र में खुद को आगे रखें, अव्वल रखें। इसके लिए सरकार भी उनके लिए नई नई योजनाएं ला करके उनको रोजगार से जोड़ना चाह रहा है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।